अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अबूधाबी के शेख ज़ायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में परसों से शुरू होने जा रहा है। दो चेंजेस लाजमी तौर पर पाकिस्तान टीम की जानिब से दिखाई दे रही हैं। वहाब रियाज परफॉर्म नहीं कर सके थे, उनकी जगह अब कौन खेलता है? ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मीर हमजा को मौका दिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब इमामुल हक ओपनिंग बैट्समैन अनफिट हो गए हैं। अब फ़खर जमान और शान मसूद की सूरत में दो ऑप्शन वहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से किसको पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट शामिल करती है, ये फैसला कल तक हो जाएगा कि किसकी फॉर्म किस तरीके की दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट फैसला कर लेगी। अब दुबई टेस्ट सबको पता है कि पाकिस्तान टीम जीत के बहुत करीब आने के बाद वो मैच ड्रॉ हो गया था, तो फिर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का मोरल पाकिस्तान से ज़्यादा बुलंद होगा, क्योंकि उन्होंने मैच ड्रॉ करके एक बड़ी फतह हासिल की, वो भी इमारात की कंडीशन में जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। उस कंडीशन में कि जहां पाकिस्तान अपनी तमाम की तमाम होम सीरीज़ खेलता है, उस कंडीशन में कि जहां बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से वेदर उस तरीके का नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दोनों बैट्समैन ने, कैप्टन टिम पेन के साथ उस्मान ख्वाजा ने जिस तरीके की बैटिंग की थी वो लाजवाब थी। बात करेंगे टेस्ट मैच पर पाकिस्तान टीम की तैयारियों पर। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात कर लेते हैं तो आज मीडिया में कुछ इस तरीके की खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि मिकी आर्थर और सरफराज अहमद एक पेज पर नहीं है, कहीं ऐसा ज़रूर दिखाई दिया। मिकी आर्थर से जवाब तलब किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने, और मैनेजमेंट का कहना यह है कि आपने मीडिया में आकर क्यों इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। मिकी आर्थर का कहना यह था कि पांचवें और आखिरी रोज़ उन्होंने सरफराज अहमद को यह बात कही थी कि आप बॉलिंग का आगाज़ मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह के साथ करें, लेकिन चंद सीनियर प्लेयर्स के कहने पर उन्होंने वहाब रियाज को गेंद दे दी थी, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हो गया। उनका कहना यह ज़रूर था कि पाकिस्तान टीम कम बैक कर लेगी, उसने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मीडिया में आकर बात की मिकी आर्थर ने, और वो जो एक बात कही जाती है कि वो बड़े अना परस्त किस्म के शख्सियत हैं कि जो उनको पसंद होता है वही टीम का हिस्सा होता है। इससे पहले अहमद शहजाद की बात कर लें, उमर अकमल की बात कर लें, साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि ये उन्हें नहीं चाहिए, ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनकी बात करें, जुनैद खान की एग्जाम्पल सबके सामने कि जुनैद खान को क्यों शामिल नहीं किया, ये भी एक सवाल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान टीम की बात तो अपनी जगह पर, लेकिन क्रिकेट कमेटी कायम करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वसीम अकरम, मिसबाह उल हक बड़े मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। इंतखाब आलम साहब और इकबाल कासिम साहब भी, यानी कि वही जो लोग हमेशा से रैंक सुनने में आ रहा है, वो फिर घूम फिर के आ जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात की और एक चंद नई तकरीरों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। इन सारे उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हम सबको याद है इसी कराची में उनकी भारत के ख़िलाफ़ उस वक्त सेंचुरी कि जब इरफान पठान ने जो है वो हैट्रिक करने के बाद पाकिस्तान टीम को बिल्कुल बैकफुट पे पहुंचा दिया था। उसके बाद से फैसल इकबाल जो हमारे ज़बरदस्त बैट्समैन हैं वो टीम से बाहर हो गए थे। फैसल इकबाल, आपको वेलकम करते हैं हम, और उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल से लेकर और कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से खेलते आए, उनको कोच भी किया, उनको गाइड भी किया, उनके साथ भी खड़े रहे, चाहे सरफराज और शुएब मलिक हो। एक लिस्ट दिखाई देती है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच। और साजिद खान साहब, जो आज आपने कोट पहना है तो फिर लुकिंग नाइस, ज़बरदस्त किस्म के जो है वो आज आप दिखाई दे रहे हैं। फैसल, क्या लग रहा है आपको ओवरऑल जिस तरीके की अब तक परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की टेस्ट मैच में, उसके बाद कम बैक करना क्या कुछ दुश्वार होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया का मोरल खासा बुलंद होगा? देखिए, टेस्ट मैच को अगर आप पहली बॉल से देखें तो पाकिस्तान के फेवर में टेस्ट मैच गया। स्टार्ट बहुत अच्छा गया, पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग की, अब्बास को क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स जो थी वो खेली थी। ऑस्ट्रेलियंस ने, जो हम टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ उनको बोलते हैं, या ऑस्ट्रेलियन का जो एक अंदाज़ खेलने का होता है, वो उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग में दिखाया कि वो कैसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में जो है वो कमबैक करते हैं और एज अ टीम बन के वापस आते हैं। हमारी अपनी होम सीरीज़, हमारा अपना स्पिन का जाल, हमारा अपना सारा प्लान जो उनके लिए बिछाया गया था, अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्लिक नहीं हुआ, और ऑस्ट्रेलियंस जो है वो एक तरह से समझ लें वो जो ड्रॉ करके गए वो एक तरह से विनिंग
की पोजीशन में साजिद जो है खान साहब के हाथ की चाय भी आ गई है। साजिद खान साहब, आपके हाथ में चाय इतनी अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त। जी आप बात जारी रखें जी। तो उसकी वजह से जो है आप ये कह लें कि मैच में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में पर्सनल मेरा जो ओपिनियन रहा है मैच को देखते हुए, पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था। बट मिस्टेक्स ऑब्वियसली होती हैं, जब मैच ख़त्म होता है तो फिर मीडिया भी उस पर बात करता है, चीज़ें रेक्टिफाई होती हैं, टीमें देखती हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक की थी, क्या करनी चाहिए थी। गो के ऑस्ट्रेलिया की ये वो टीम नहीं थी जो बहुत ज़्यादा तजर्बेकार टीम थी, इसमें ज़्यादातर जो है वो इनएक्सपीरियंस लड़के थे। बट जिस तरीके से वो हमारे प्लान के अगेंस्ट खेल कर गए, यानी कि जिस टीम में 3 डेब्यूटेंट खेल रहे हो, इमारात की कंडीशन में, उस सख्त गर्मी में जो 42 से 45 सेंटीग्रेड की गर्मी हो, वहाँ पे वो खेल रहे थे, तो फैसल इस लिहाज से उन्होंने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है। देखिए ऑस्ट्रेलियंस के लिए कभी गर्मी इशू कभी भी नहीं रहा, क्योंकि उनके मुल्क में भी गर्मी पड़ती है, इसी तरह की गर्मी पड़ती है और वो लोग उसमें खेल रहे हैं। देखिए शाम में अजीब सा मौसम हो जाता है, वही इतना ठंडा हो जाता है, किसी वक्त भी हवा चलना शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, वो उनके लिए ये वेदर और वो चीज़ें बिल्कुल आप जीरो कर दें, वो तो माइंड ही नहीं करती। वो बहुत प्रोफेशनल आते हैं, चाहे उनका पहला मैच खेलने वाला प्लेयर आ रहा है या चाहे उनका कोई 100वां मैच खेलता हुआ प्लेयर होगा। आपको ये देखना है कि उन्होंने उस सिचुएशन को किस तरीके से यूटिलाइज किया। उन्होंने हर तरीके से पाकिस्तान को बैकफुट पे किया उस सिचुएशन में जब पाकिस्तान मैच टाइम से पहले जीत सकता था। यानी कि जो एंड तक भी अगर मैच गया है, पाकिस्तान समझ लें एक सेशन पहले मैच फिनिश कर सकता था। बट क्रेडिट ओवरऑल उनकी पूरी टीम को जाता है। फॉल्ट कहाँ पर था? फॉल्ट बहुत सारे थे। देखें, आप ये कह लें चेंज ऑफ बॉलिंग का भी कह सकते हैं, जो हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए फॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, जब आप कोई चीज़ अचीव नहीं करते ना, तो फिर उसमें से 100 कीड़े निकल आते हैं कि भाई ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑन द स्पॉट ग्राउंड पर उस टाइम पे जो आदमी डिसीजन लेता है, एंड ऑफ द डे वही चीज़ मैटर करती है। तो आई होप कि जो मिस्टेक अगर उन्होंने किए हैं एज ए टीम मैनेजमेंट, एज ए कैप्टन, अगले आने वाले मैचों में आई एम श्योर वो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ को दोबारा जो है वो अप्लाई ना करें, क्योंकि पाकिस्तान के हलक से उन्होंने मैच जो है वो बाहर निकाला है। बिल्कुल, वाकई हलक से जो फैसल ने बात कही साजिद खान साहब, बिल्कुल जीत यकीनी दिखाई दे रही थी और सब यही बात कर रहे थे कि जो लीड स्टोरी थी कि पाकिस्तान जीत के बहुत करीब और पाकिस्तान को फतह के लिए सिर्फ 7 विकेटें दरकार हैं। 5वें दिन की पिच कि जहाँ पर थोड़ा वेयर एंड टेयर भी दिखाई देगा, कहीं कोई गेंद ब्रेक भी ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के बॉलर्स उस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। अब कमबैक करना कितना मुश्किल होगा? देखिए नसीम, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट पर डिस्कस हो रही है और हम और आप हमेशा बात करते हैं कोच के हवाले से, और यकीनी तौर पर आज मीडिया में भी आया, और मीडिया में क्यों ना आया, काफ़ी अरसे से हम बात कर रहे हैं और सही कोशिश कर रहे हैं बात करने की, हकायत पे पर्दा उठाने की। और जिस तरह आज कोच ने मीडिया में आके बयान दिया, और ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा, जब से ये कोच बना है किसी मुल्क का भी, उसके साथ ये इसके साथ ये बॉडी में उसकी है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में हो, निकाले गए हो। और जिस तरह आपको उसको मेरा ख्याल में हमने एशिया कप में डिस्कस किया था, हफीज़ को वो पसंद नहीं कर रहे थे, इंजी ले जाना चाह रहे थे, और वादे तौर पे इस टेस्ट मैच से पहले भी वो हफीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो समझ नहीं रहे थे। 18वें खिलाड़ी के ऊपर हफीज़ गया और डंके की चोट पे सरफराज को बुलाया और खिलाया, और ग्राउंड में उससे मशवरे लिए एज ए सीनियर खिलाड़ी, एज ए एक्स कैप्टन। और पाकिस्तान टीम जो 11 खेलते हैं, फैसल भी तो पाकिस्तान सीनियर खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, ये हफीज़ के मशवरों की बात कर रहे हैं। मिकी आर्थर के हफीज़ से मशवरा कर लिया और मैं जिसे खिलाना नहीं चाहता था उसको आप लेकर भी आ गए। उस मशवरे की बात कर रहे हैं, हफीज़ ने मशवरा दिया था? नहीं, हफीज़ को तो पसंद ही नहीं कर रहा ना, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिन लड़कों के नाम दिए। नहीं, लेकिन ये बात कही थी उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की थी, मिकी आर्थर ने, तो ये बात कही कि सरफराज ने सीनियर खिलाड़ियों का मशवरा मान लिया, मेरा मशवरा नहीं माना, कि मैंने कहा था आपको कि आप जाके अब्बास के साथ और यासिर शाह के साथ आगाज करें। नसीम बहुत देर आई, सरफराज काफ़ी देर बाद समझे और अच्छा समझे। आपको याद होगा अगेंस्ट एक स्पिनर से चले गए, टेस्ट मैच हरा दिया, उस वक्त समझ में नहीं आई थी। अब सरफराज को बोलना इसलिए पड़ा कि वो बहुत सी चीज़ें वो नेगेटिव ले आता और टीम को सेट होने नहीं देता। वो भी इंसान है, वो भी कप्तान है। टीम की कारकर्दगी देखने के बाद आखिर उसको डिसीजन लेना पड़ा। और जो वो बात कर रहा है, 5वें दिन बात कर रहा है मिक्की, आपने खिलाया गलत वहाब रियाज को, बिल्कुल गलत खिलाया, कहीं से वो खेलने के डिजर्व नहीं करता था। और यकीनी तौर पर देखें, यासिर शाह 1.5 साल बाद कमबैक कर रहा है, उसकी बॉलिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। और जिस तरह आप कोच की बात कर रहा है, और कोच के किरदार में ये चीजें हैं, और हमेशा ही करता रहता है, किसी को लाइक करता है, किसी को लाइक नहीं करता, जिससे आपकी टीम
अब शॉर्ट हो गई है। बहुत से खिलाड़ी, जुनैद की आपने बात की, शान मसूद को अब एशिया कप में लेके गए, उसको ड्रॉप करने की वजह, और फकर की आपने बात की, फकर तो अपनी फैमिली के साथ दुबई में मौजूद था, यहां पर कह दिया फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है। ये क्या चीजें हो रही है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। पहले अम्माद वसीम को बेटा बनाया, फिर शान मसूद को कोशिश करने की कोशिश की, मौका उनके हाथ में नहीं आया। फैसल को क्यों नहीं बेटा बनाया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए फैसल इकबाल यकीनी तौर पर नहीं, फैसल का आपने जिक्र किया। देखो फैसल इकबाल गॉड गिफ्टेड प्लेयर, गॉड गिफ्टेड कैप्टन। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, ये बहुत कम लोग ऐसे लोग। सरफराज और फैसल कराची से दो लड़के थे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि दोनों ने हर सतह की कैप्टनशिप की हुई थी। हर जगह पे कैप्टनशिप करने के बाद सरफराज को भी किस तरीके से मौका मिल गया, मैं अल्लाह की ज़ात थी जो सरफराज आज तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है। वरना सरफराज को आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग करा दी ऑस्ट्रेलिया की पिच पे। आपने कौन सा तजुर्बा सरफराज के साथ नहीं किया था? वो तो अल्लाह ने इज्जत देनी थी, तो आज वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है। माशाल्लाह वो हाफिज कुरान है, नेक है, सबको लेके चलते हैं। जिस तरह फैसल के हवाले से आपने जिक्र किया, कराची क्रिकेट को फैसल इकबाल की ज़रूरत है। और कराची क्रिकेट के लिए जो इंसान 3300 बनाए और इतने रन लेके चल रहा हो, जिसमें आपने एक इंटरव्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, नेशनल स्टेडियम कराची अगेंस्ट इंडिया 100, ये तो कोई 100 नहीं थे। अक्सर जो फैसल खेला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेला, जहाँ कुर्बानी का बकरा बनाया जाता था। और यकीन माने नसीब, जब मुझे प्लेयरों ने बताया वकार और आकिब वन डाउन करा देते थे, ये चीजें गलत नहीं यार। हम तो क्रिकेट की हिस्ट्री बता रहे हैं। पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम किसी के लिए कांटों वाला है, किसी के लिए फूलों का है, किसी को किट सिखाने भिजाते हैं, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारे कोचों का रोल है। फैसल वाकई में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है कि वो आज भी चेंज होके नहीं दे रहा। लेकिन दुबई टेस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो अगर कप्तान और कोच एक कमरे में बैठे हों और दोनों जो है वो हम आंगी ना हो दोनों में, और दोनों जो है वो अलहदा सिमत में सोच रहे हो, तो फिर रिजल्ट इस तरीके का आएगा। नसीम भाई, आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री उठाएं तो आपको कप्तान और कोचेस के बड़े इख्तिलाफात आते रहे सामने। और ये अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, मेरे ख्याल में जितना पीछे चले जाएं, जब से कोच, पहले तो शायद कोच नहीं होता था, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा साथ होता था। तो ये तो हमारी हिस्ट्री आ रही है चलती हुई। अब इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्या चेंज हुई हैं, लोगों ने क्या सीखा, असल इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। मेरे ख्याल में, मैं अभी भी इस बात को बिलीव करता हूँ कि कैप्टन जो है वो होता है मैन इन चार्ज। कैप्टन अगर आप किसी भी जगह के बने हैं तो वहाँ आपको मैन इन चार्ज बनना है हर चीज़ के लिए। देखिए कोचेज़ हो गए, सीनियर प्लेयर हो गए, वो सब आपके लिए एक समझ लें सेकेंड हैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है, बट मेन स्टेयरिंग जो है ना वो आपने चलाना है उस पूरी शिप का। और जब भी चलेगा वो, और जब भी आप भी बचेंगे, ठीक है ना। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि भाई मैं इनका हाथ पकड़ के बचने की कोशिश कर लूँ, या मैं इनको पकड़ लूँ, या मैं इनके मशवरा ज़रूर करें, लेकिन कप्तान आप जहाँ पर हैं, ये क्रिकेट के खेल की बात कर रहा हूँ, हॉकी या कोई दूसरे गेम की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट में कैप्टन का रोल बहुत है। असल एक और चीज़ मेरे जहन में, अभी रिसेंट पास्ट में एक बात ये कही जा रही थी कि सरफराज अहमद और मिकी आर्थर एक जगह पर हैं और दोनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। सिलेक्शन कमेटी थोड़ी सी अलग है, लेकिन एशिया कप के रिजल्ट के बाद सरफराज ने शायद इस चीज़ का अंदाज़ा कर लिया कि लड़के 100% नहीं खेल रहे हैं। तो सरफराज ने तो लड़कों को ही लड़ाना है, मिकी आर्थर ने जाके कोई बॉलिंग बैटिंग थोड़ी करनी है। अगर सरफराज लड़कों के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी जो ताल्लुकात है उनको इस्तवार करे, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। नसीम भाई, मेरे ख्याल में अगर आप एशिया कप को छोड़ दें और इन प्लेयरों की लिस्ट उठा के देख लें, ये वही लड़के हैं जो पिछले 2-3 साल से खेल रहे हैं। 2 साल से तो खेल रहे हैं, 2 साल से रेगुलर खेल रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल के कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर पैदा हुई है कि अगर मैच हार गए या एशिया कप हार गए तो उसकी वजूहात कोई सी और जगह पर देखनी चाहिए। ठीक है, वही प्लेयर खेले हैं, वही प्लेयर अच्छा भी खेले थे, वही प्लेयर अभी बुरा भी खेले हैं। अब जब आप बाद में बैठ के एहतसाब करते हैं या मीडिया डिस्कस करता है, तो वो फिर कोई ना कोई पॉइंट ढूंढता है कि क्या। अब उसमें क्या है, जितने अंडर प्रेशर लोग होते हैं, जैसे कोच की शक्ल में अंडर प्रेशर आ गया बंदा, कैप्टन की शक्ल में आ गया, वहां से कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है जिसमें ये बात आ जाती है कि शायद कोच की हम आंगी नहीं है, कैप्टन की हम आंगी नहीं है, सेलेक्टर की हम। अगर आप हिस्ट्री उठा लें, मैंने जैसा आपको पहले कहा, ये चीज़ पहले से होती हुई आ रही है। कोच, कैप्टन, चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी, बहुत ही मुश्किल हुआ है कि सब एक पेज पे जो है साथ चलते रहे। मेरे ख्याल में मिसबा के टाइम पे चलें तो चलें, क्योंकि वो यस करके चलता रहता था। बाकी मेरे ख्याल में मैंने किसी के टाइम पे इतना नहीं देखा कि जहाँ चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी चलती हैं। मिसबा को इसीलिए क्रिकेट कमेटी में रख रहे हैं कि वो यस करके चलते हैं। मिसबा आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अगर कोई यस करके चलेगा तो वो सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज ज़्यादा कोई चूचा करने वाला होगा
तो वो फिर ऐसे इंतखाब आलम साहब, इकबाल कासिम साहब, ये क्या यस मैन थे कि जो इतना जो है वो हर वक्त काम करते रहे क्रिकेट बोर्ड में? देखिए नसीम एक बहुत बड़े साफ़ी हैं आप, जितनी गहरी आपकी नज़र है इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको भी पता है। इंतखाब आलम, इकबाल कासिम, शफीक पापा, ये यासमैन है तो सरवाइव कर रहे हैं। हारून रशीद, ये यासमैन लोग हैं। मगर मैं बहुत खुशनसीब हूँ, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म एक क्रिकेटर और दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। अगर देखा जाए इमरान खान साहब जिन्होंने क्रिकेट खेली 22 साल सियासत की और डंके की चोट पे क्रिकेट खेली। ग्रेट जावेद मियाँदाद उनके मतलब लेके चलते थे टीम, कप्तान इमरान होते थे और पूरी टीम को जावेद मियाँदाद संभालते थे। हर लिहाज से दिमाग जावेद मियाँदाद का होता था। मगर बात क्या है, जब से इमरान साहब वज़ीर आज़म आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अपने इंट्रो में। मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी साहब मिले ज़रूर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, मगर आप ये देखिए हमारे मुल्क के ग्रेटेस्ट प्लेयर कहाँ हैं? ग्रेट जावेद मियाँदाद, मोइन खान, राशिद लतीफ़ और वसीम अकरम का आपने नाम लिया, यूनुस खान, बहुत से ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँ शोएब मोहम्मद, बात है इनकी खदमात क्यों नहीं है? यासमैन लोग नहीं है। जावेद मियाँदाद पाकिस्तान की क्रिकेट में मैं ख्याल में 6 वर्ल्ड कप, 124 टेस्ट मैच, 50 का एवरेज, कंप्लीट किताब, कंप्लीट कोच और आप देखिए ये लोग हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए सच और अना की बात करते हैं। मगर इकबाल कासिम, इंतखाब आलम, हारून रशीद, शफीक पापा, अजहर खान, ये यासमैन लोग हैं। ये क्रिकेट में रहना चाहते हैं, क्रिकेट की बेहतरी नहीं चाहते, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट सफर हासिल कर रहे हैं। और जो आपने यूनुस खान जैसे बंदे का नाम क्यों नहीं लिया भाई? आप मिसबा को ले रहे हैं, मिसबा और यूनुस तो एक ही साथ रिटायर हुए ना। तो जो मिसबा यसमैन वाला फर्क है? 101% मिसबा जो है, देखें यूनुस से तो क्रिकेट बड़े लड़के और डंके की चोट जब भी तो यूनुस इनकी हामिया नहीं मिलाएगा। यूनुस को जो बात होगी वो साहब कह देगा, डंके की चोट पे कह देगा। मगर आपने और हमने हमेशा प्लेटफॉर्म ऑल आउट प्रोग्राम पे हमने ऑल आउट गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को कहा है पाकिस्तान के जो ग्रेट प्लेयर हैं उनकी फौरी तौर पर कमेटी बनाई जाए, उनसे पूछा जाए। अभी मैं क्रिकेट कमेटी पे भी आता हूं, सईद खान साहब इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब पाकिस्तान टीम जीत रही होती है तो मिकी आर्थर साहब का रवैया भी मुख्तलिफ होता है, उनकी खुशियां भी दिखाई दे रही होती हैं, उनके तासुरात भी मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान टीम हारती है तो वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि ठीक है हमसे मिस्टेक हो गई, हम इसको दोबारा से देखेंगे। हालांकि पाकिस्तान टीम 4 दिन बुरा नहीं खेली, आखिरी दिन 7 विकेटें हासिल नहीं की थी, लेकिन उस आखिरी दिन में जो उन्होंने कहा था कि आपने अब्बास और यासिर शाह से आगाज करना है, वहाब रियाज को उन्होंने मीडिया में आके बात कर दी, तो कहीं ना कहीं अना उनके साथ जरूर दिखाई देती है। क्या सरफराज ने अच्छा डिसीजन लिया कि बजाय इसके कि आप कोच के साथ चलें, आप ज्यादा बेहतर होगा कि उन प्लेयर्स को अपने साथ रखें, उन प्लेयर्स का ख्याल रखें, उन प्लेयर्स को ताकि वो 100% दे सकें, क्योंकि ग्राउंड में उन प्लेयर्स नहीं खेलना है। क्या ना का मसला है? मैं साजिद खान साहब से जरा जानना चाहूंगा मिकी आर्थर के साथ ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का दूसरा, आखिरी और फैसला कुन टेस्ट मैच परसों से शुरू हो रहा है शेख ज़ायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। पाकिस्तान टीम दुबई में जीता हुआ मैच जीत नहीं सकी, वो ड्रॉ हो गया। लेकिन उसमें ड्रॉ करने के बावजूद जीत ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई, क्योंकि उन्होंने एक हारी हुई बाजी को ड्रॉ में तब्दील कर दिया। तो एक टीम मोरल के साथ मैदान में आएगी, दूसरी टीम जिसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी अपनी कंडीशन में, वो मैच नहीं जीत सकी थी। लेकिन मिकी आर्थर का स्टेटमेंट के सरफराज को मैंने कहा था और उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों की सुन ली, तो क्या सरफराज ने सही किया या गलत किया? सईद खान साहब, सरफराज ने सही किया या गलत किया? क्योंकि खेलना खिलाड़ियों नहीं होता है, खिलाना कैप्टन ने होता है। कैप्टन ने बिल्कुल सही किया और कैप्टन ने बड़े देर बाद आके सही किया। देखिए मिक्की को कभी भी इस तरह की बयान है, आखिरकार मीडिया मिक्की ने एशिया कप में क्यों नहीं करा? और जो मिक्की ने जिस तरह खिलाड़ियों का, सुहेल खान की बात करूं, खुर्रम की बात करूं, फवाद की बात करूं, फैसल की बात करूं, और बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो टीम में सेट हो सकते हैं, खेलना जानते हैं और प्लेयर हैं, उनको बाहर कर दिया। बाहर किया ना, तो ये प्लेयर पाकिस्तान की टीम में सुहेल खान बाहर आने वाला प्लेयर था? नहीं था। शान मसूद, जुनैद, कितने प्लेयर उसने बाहर कर दिए। और फिर आखिरकार जाके उसने किताब ही लिखनी है, और किताब जाके बहुत शॉर्ट टाइम है, मैंने आपको बताया इस कोच का। इससे पहले एक कोच यहाँ से गए थे, डेव वॉटमोर, और उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों में नेशनलिज्म की कमी है।
इतनी बड़ी बात कही थी कि किसी मैंने फॉरेन कोच की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना। उन्होंने जाके जब हटे थे तो कहा था कि पाकिस्तान टीम में नेशनलिज्म की कमी है। इसी तरीके के कुछ स्टेटमेंट इनकी जानिब से भी सामने आ रहे होंगे उसके बाद। बिल्कुल आएगी, 101% आएगी। मगर नसीम, जो फैसले इन्होंने किए हैं आपके सामने मौजूद है। जहां 2 स्पिनर से पूरी दुनिया कह रही है एक स्पिनर से चले गया, कोच का फैसला था। आप असगर को खिलाना चाहते थे, नहीं खिला सके, एक स्पिनर चले, टेस्ट मैच हार गया पाकिस्तान। और आज भी पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम जो सिलेक्ट की है, मिक्की ने खिलाया है वहाब रियाज को यकीनी तौर पर। हम बात कर रहे हैं मीर हमजा की, बात करते हैं, नहीं खिलाया उसने। बात क्यों नहीं खिलाया? वो ज्यादा बेहतर बॉलर था। आप क्यों खिला रहे हैं भाई उसको? शान मसूद को आपने वापस भेज दिया, जुनैद को वापस। देख, टीम इसने सेट ही नहीं थी। एशिया कप में भी हरकत की, टेस्ट मैच में भी। और दूसरी चीज सबसे ज्यादा उसको मीडिया में आके इस तरह के सवाल जवाब नहीं करना चाहिए थे। इसका मतलब है इसने सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया है। बिल्कुल कोई बारीक काम नहीं लगा आज किसी का भी। मैं ये सुनने को नहीं मिला। मुझे आपसे वो जुमला सुनना चाह रहा था। साहिद साहब के कुछ एक ख़ास जुमले हैं और वाकई में वो डिज़र्व भी करते हैं उस जगह के ऊपर, क्योंकि आप हमारी क्रिकेट ऐसे नाजुक मरहले से गुजरती है कि आगे कुआं पीछे खाई। आपने तो क्रिकेट खेली है फैसल, क्या संभल के रहना है, वरना आगे कुआं है पीछे खाई है, ये क्रिकेट है। लेकिन अब पाकिस्तान को किस तरीके से क्या चेंज होनी चाहिए? हमने ऐसा लगता है आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वहाब रियाज ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी 4 डे मैच में, वो 4 साल के बाद टीम में आए थे, अगर वहाँ भी आउट नहीं कर सके थे, हमने टेस्ट मैच खिला दिया। मकसद फैसल ये वही वाली बात है कि मीर हमजा भी फैसल इकबाल ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। नहीं, फैसल इकबाल तो आपको एक ही हिस्ट्री में मिलेगा, उसके बाद दूसरा केस ही नहीं आना। मकसद ये है कि आपको देखना ये है कि लड़कों के लिए ऊपर जो प्लानिंग होती है ना, वो प्लानिंग किस माइंडसेट से की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। आप बॉलिंग के भी आपने वहाब की बात की, वहाब को क्यों खिलाते हैं? पहले तो आप उस बात के ऊपर आए ना कि जी क्यों बार बार मैच मिल जाता है। एक मैच हो गया, फिर 2 मैच हो गया। आमिर खेलता था, क्यों बार बार मैच मिलते थे? बिकॉज वो एक माइंडसेट बना होता था कि नहीं यार, आज नहीं तो कल एयर में तेज़ है, ऑफ द विकेट तेज़ है। मतलब आपने उसमें इतने सारे मैच खिला दिए हैं कि फिर बाद में खुद डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि यार अब क्या करें। अच्छा, वो जो मैच खेल चुके हुए होते हैं उसके अंदर भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया हुआ होता है। वो भी फिर नज़रों में और जहन में लोगों के रह जाता है कि नहीं यार, वो फलाना स्पेल बहुत अच्छा किया था उस टाइम पर आके, यार दोबारा चांस। तो ये चीज़ें कंटिन्यूटी की वजह से आपको मिलती रहेंगी, अनलेस एंड अनटिल जब आप कोई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि जी इसके बाद अब हमें इस प्लेयर को चांस देना है, तो फिर डिसीजन मेकिंग इजी होगी। वरना तो नाम पर जो है फिर आप इसी तरह मैचेस खिलाते रहेंगे। चलिए, अब तो खैर वहाब रियाज खेलते हुए नहीं लग रहे, इमामुल हक भी नहीं है, तो अब चेंजेस क्या होनी चाहिए? मीर हमजा आ जाते हैं, बहुत मोस्ट प्रोबेबली हसन अली भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये भी एक ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। लेकिन दोनों राइट हैंड फास्ट बॉलर हो जाएंगे अब्बास और वो, तो क्या चेंज आप देख रहे हैं मीर हमजा? देखिए, एज ए कैप्टन अगर मैं भी हूँगा तो डेफिनेटली मैं एक लेफ्ट आर्म से ज़रूर जाऊँगा फिर, क्योंकि अगर मेरे पास 2 राइट आर्म बॉलर्स हैं तो मैं एक लेफ्ट आर्म बॉलर, एक राइट आर्म ही हसन नहीं है आपकी टीम में, आपके पास सिर्फ अब्बास हैं। आप 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, बिलाल आसिफ और यासिर शाह के साथ खेले थे। तो उसमें ये होता है कि आप एक लेफ्ट आर्म से ज़रूर जाते हैं, यानी यासिर भी राइट आर्म है, बिलाल आसिफ भी राइट आर्म है, फास्ट बॉलर भी राइट आर्म है। तो फिर वहाँ एक स्ट्रेटेजी ज़रूर जहन में आती है कि यार एक लेफ्ट आर्म को भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे आप बैट्समैनों का नहीं सुनते अक्सर कि यार बीच में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भी खिलाते हैं, तो वही बॉलर्स के लिए भी सोच होती है। तो उस नज़रिए को देखते हुए तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली वो मीर हमजा के साथ ही जाएंगे। और बैटिंग के अंदर इमाम की जगह जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि फ़खर जमान को शायद टेस्ट कैप मिल सके। आपके ख्याल में, आपको लग रहा है, लेकिन आपके ख्याल में शान मसूद को होना चाहिए या फ़खर जमान को? देखिए, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर परफॉर्मेंस दिए हुए प्लेयर हैं। एक की डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, एक की इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आए हैं। तो ये बैलेंस करने में आप किसी को कम ज़्यादा, मैं तो इस तरीके से जज करता हूँ। मैं कभी किसी को डी ग्रेड नहीं करता। को बिठा के दोनों को खिला दें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वैसे ही कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हफीज तो 100 करके मैं तो ये आपको कह रहा हूँ ना कि एक में से कौन खेले? मैं आपसे वही तो एक वही तो फैसल से जानना चाह रहा हूँ, वो एक कौन? देखिए, शान मसूद ने परफॉर्म करके कम बैक किया है, तो देखा जाए तो शान मसूद को भी चांस देना चाहिए कि वो साइड मैच के अंदर अभी इन लोगों ने खेला था। साइड मैच में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी लिए जाते हैं कि हाँ यार इसने यहाँ पे रन्स कर दिए तो यार चलो ये इसको बनता है अंदर। अब वहाँ पर भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, तो टीम मैनेजमेंट फिर यही सोचेगी कि यार इससे जाएं या इससे जाएं, एक चांस है। मैं ये देखता हूं, क्या सोच रहे हैं? छोड़े टीम मैनेजमेंट को, वो दुबई में बैठे मेरे से पूछेंगे मैं तो बोलता हूं दोनों को खिला दें, क्योंकि उसकी वजह क्या है, दोनों ऑपोजिट हैं।
एक है अटैकिंग ओपनिंग बैट्समैन, एक है बारी लेके खेलने वाला बैट्समैन। हफीज ठीक को है, कहाँ लेके जाए? मैं हफीज को तो अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक अपने आपको बात करनी पड़ेगी, हम 11 बना रहे हैं बैठ के, आप कह रहे हैं मैं हफीज की बात नहीं कर रहा। मैं अपना एक परसेप्शन आपको दे रहा हूँ, वो तो प्लेइंग 11 बाद में होगी। आपने मुझसे दोनों ओपनर के बारे में पूछा, मैंने पूछा उनमें से कोई एक ही खेलेगा ना, दोनों नहीं खेलेंगे, ये तो बात तय है। लेकिन मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर फैसल आप थोड़ा की राय पेशेंस क्या है रख कि के, किसको खिलाएं? मेरे ख्याल में आप फखर जमान के साथ जा सकते हैं। फखर जमान, ये फैसल इतनी आसान सी अच्छा, बात थी। फखर जमान के साथ क्यों, उसकी रीजन है। रीजन ये है कि एक आदमी है स्ट्रोक प्लेयर, स्ट्रोक प्लेयर है। एक एंड से अगर हफीज आपके साथ खेलता है तो वो थोड़ा सा बारी लेके बैटिंग करने अच्छी बात है, हाँ, लेकिन बारी लेके बैटिंग करने वाले हैं। अगर आप हफीज और उसको साथ में कभी कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आप भी क्रिकेट समझते हैं, आपको पता है एक आदमी अटैकर है, एक बारी लेके खेलने वाला है, तो डेफिनेटली उसके बाद नीचे तो सारे ही बारी लेने वाले हैं। एक ऐसे ओपनर से आप चांस ले सकते हैं कि जो हमें अगर इंशाल्लाह क्लिक कर जाए, वर्ल्ड क्रिकेट में एक डिफरेंट तरीके का ओपनर मिल सकता है, जो उसका अंदाज T20 और वनडे में खेलने का है। अगर फखर जमान वार्नर भी एक सेशन में करता है ना। अब आप आगे ना मेरी बात के ऊपर जो मैं आपको लाना चाह रहा था कि इस वजह से जो है आप एक प्लेयर ऐसा डाल सकते हैं कि अगर वो क्लिक हो गया तो आपके पास एक एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन आ सकता है टेस्ट क्रिकेट के भी अंदर, कि जो आपको सहवाग की तरह या नेथन लियोन के सामने जरा इतना आसान नहीं होगा जितना गेंद ब्रेक ले रहा है भाई। अब नेथन लियोन का। अगर अच्छा, वो वाली बात कर रहे हैं नेथन लियोन और ये अच्छा साजिद खान साहब, देखिए नसीम, बात हो रही है क्रिकेट की, कौन से दो प्लेयर शामिल करें? क्रिकेट की तो कर रहे हैं हम बात, हॉकी की थोड़ी कर रहे हैं। शान मसूद और फखर की बात हो रही है। देखें फैसल जाहिर बात है बड़ा एक्सपीरियंस है, कप्तानी करे हुए हैं, सिंध की भी करी, कराची की भी करी, पाकिस्तान की भी करी, अंडर-19 की भी करी, मगर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच जो हम बात कर रहे हैं, शान मसूद ज़्यादा बेहतर है टेस्ट मैच में। फ़खर क्योंकि लाडले हैं, आपने देखा एशिया कप में कारकर्दगी आपने देख ली, टेस्ट मैच में भी इनको रखा गया 18 में, खिलाया नहीं और इंग्लैंड भी लेके गए। आपके साबिक कप्तान, कमेंट्री करने वाले हमारे दोस्त हमारे साथ क्रिकेट खेले, उन्होंने लॉबी बनाई, ओपनर ने मिडिल ऑर्डर में चल डाल दो, ये डाले जाते हैं प्लेयरों को, ये लॉबी काम करती है, खिलाओ। एज ए क्रिकेटर इंसाफ वाली बात करें, टेस्ट मैच में शान मसूद का एक्सपीरियंस है, उसको बारी लेने भी आती है और यहाँ पर वो टेस्ट मैच खेला हुआ भी है और उसकी कारकर्दगी बेहतर है और उसको फील्डर बहुत अच्छा है। तो और जिस तरह फैसल ने बात की, वहाँ प्रयास की जगह मीर हमजा के पास, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 5-6 लेफ्ट हैंड है, उसका बॉल नया बॉल अंदर आता है और ये एडवांटेज है और विकेटों में आता है। वहाब की तरह नहीं, आउट ऑफ कलर, शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसकी वजह से आपके नया बॉल जाया हो जाता है। पेस नहीं है अगर मीर हमजा की बात करते हैं, और ये पीछे खासी स्लो है। देखें यहाँ मैं इंटरवीन करूंगा। हाँ बिल्कुल, जब आप एक प्लेयर को पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं उसके बाद तो ये सब चीजें देखी नहीं जाएंगी कि उसका पेस है या नहीं है। नाउ ही इज गुड, वो अच्छा है, वो पाकिस्तान टीम में, अब आपने उसको उतारना है। वहां पर हम ये डिस्कस करना बिल्कुल मतलब बेकार हो जाता है कि अगर उसकी पेस नहीं है तो वो पाकिस्तान टीम में क्यों है फिर। ऐसे में बहुत सारे अभी नाम बताता हूं तुम्हें कि रिजवान वहां पे क्या कर रहा है, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, यहाँ से जा सकते हैं। मैं एक बात करूं, और भी बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद हैं, अगर जिनकी मैं बात करना शुरू हो जाऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। 17 रुकनी स्क्वाड है भाई, 18 हफीज के बाद 18 मुझे भी नहीं पता, 18 है, 17 रुकनी मैं समझ रहा था, 18 रुकनी तो स्क्वाड मैंने तो कभी हिस्ट्री में नहीं सुना, तो मैं बता बड़ी रहा हूं मुश्किल से आपको। 16वां जाता था। लेकिन ये कि देखें, डिसाइड ये करना है कि हमें अपनी टेस्ट टीम बनानी है लॉन्ग रन के लिए या सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलना है। लॉन्ग रन के लिए अगर टेस्ट टीम बनानी है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किन प्लेयरों के साथ स्टिक करना है फॉर 3-4-5 टेस्ट मैच या 3-4-5 टेस्ट सीरीज, ये डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है आजकल की क्रिकेट को देखते हुए कि आपके पास अगर कोई एक अच्छा एक्सप्लोसिव बैट्समैन आ जाता है तो आप एक लड़के पे चांस जरूर ले सकते हैं, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। अगर वो क्लिक कर जाता है तो आपको बहुत अच्छा प्लेयर मिल सकता है। मैं उस पर्सपेक्टिव से बहुत आसान कर सकता है। एग्जैक्टली, मैं उस नजरिए से सोच रहा हूं कि अगर आपको एक अच्छा प्लेयर मिल जाएगा तो आपकी बैटिंग में जो प्रेशर आता है ना कभी कभार, वो फिर इजी हो जाएगा मिडिल ऑर्डर। सईद खान साहब, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही, हालांकि जिम्बाब्वे में डबल सेंचुरी ओडीआई में स्कोर करके आ रहे हैं, वो तो आउट ही नहीं हो रहे थे। इमामुल हक और फ़खर जमान हर मैच में दोनों का स्टैंड 100 190, पता चला नीचे की बैटिंग ही नहीं आ रही थी। इंग्लैंड में अच्छा खेले फ़खर ने, जो जहाँ भी मौका मिला वो, वहाँ तो उसे टेस्ट में मौका ही नहीं मिला था। लेकिन एक ऐसा बैट्समैन जो एशियन कंडीशन के अंदर एशिया कप में नाकाम रहा, बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, उसको टेस्ट मैच में चांस देना, क्या उसका कॉन्फिडेंस उतना होगा? देखिए नसीम, वनडे में इतनी टेक्निक का नहीं पता चलता, टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा को आप देख लें, हो सकता है उस्मान ख्वाजा की उन्होंने इनिंग देखी होगी, दोनों इनिंग में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया और वो बारी लेना जानते हैं, बारी के साथ पिच पे खड़ा होना जानते हैं और लूज बॉल का वेट करते हैं। फ़खर
की जो टेक्निक है उसमें बड़े फॉल्ट है। जो कोचेस हैं, बैटिंग कोचेस हैं, कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस में टेस्ट मैच की उनको कोचिंग नहीं थी, मगर बदकिस्मती थे हमारे यहाँ जो गॉड गिफ्टेड प्लेयर होते हैं वो गॉड गिफ्टेड प्लेयर नहीं थे। 2020 और वनडे के आज वो प्लेयर बन गए, मगर टेस्ट मैच में आपको पूरी बारी लेनी आनी है, छोड़ना आनी है। मगर यहाँ फिर आप ज्यादती करेंगे, लाडले बेटे के साथ जाएंगे। देखिए कौन लाडला, कौन ये फकर बेटा? लाडला है भाई, ये प्लेयर बना रहे हैं जो एशिया कप की कारकर्दगी टीम में डिजर्व करता है। नसीम क्या बात कर रहे हो यार, हम पिछले 10-25 प्रोग्राम कर दिए, आज दुनिया में मीडिया में कोच का बयान आया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक टूर्नामेंट में वो नाकाम हो जाए तो उसको बाहर बिठा दो, उसका कॉन्फिडेंस और खराब कर दो। आप ये एक कह रहे हैं? टूर्नामेंट जिसको ये नहीं पता गिलस पे लग रही है, जो कैच छोड़ रहा हो और जो रिव्यू लेना नहीं जानता हो, तो यार खुदा के वास्ते क्रिकेट कॉमन सेंस है, क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, बाहर नहीं खेली जाती। मगर आज के दौर में नसीम, एक आजकल के दौर में एक बात कहते चलूं, मॉडलों का बड़ा रोल है क्रिकेटरों के साथ। किसका? मॉडलरों का बड़ा रोल है क्रिकेटरों के साथ। मॉडलर बड़ी अहम रोल प्ले करती है क्रिकेटरों में। मॉडल बड़ा रोल है क्या क्रिकेट रोल में। है, आप मुझे बताएं। देखिए नसीम, बात ये होती है जो पाकिस्तानी जो 5 यंग लड़के आए बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कारकर्दगी के बाद जो एशिया कप में कारकर्दगी है ना, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है। इनकी 5 की कारकर्दगी आप देख लें तो नहीं, तो उसमें मॉडल्स का बेचारियों का क्या कसूर है? देखिए कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर सिस्टम का है। जिस सिस्टम में इनको खिला रहे हैं, जो मैचों की आपने अपने इंट्रो में नहीं नसीम बात देखिए, जो बात आपने की थी, नहीं आप मेरी बात सुने, आपने क्या बोला अपने इंट्रो में लास्ट प्रोग्राम में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एशिया कप में हारी है उसकी तहकीकात होना चाहिए। जो मैचेस खेले गए, जो कारकर्दगी लड़कों की थी, तो वो हो नजर नहीं आ रही। मैंने कही तो बात ये नसीम, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, उसके अंदर तो सरफराज से भी परफॉर्म नहीं हुआ तो कप्तान को बिठा दे। अरे भाई, सरफराज ने इस टीम को जेल किया है, सेट किया, मगर अब बड़े देर बाद जा गया। जो कोच से लड़के हफीज की लड़ाई है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, हफीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, जिम्बाब्वे लेके गया। तो हफीज लाडला नहीं है आपके ख्याल में? बेटा भी नहीं है। 10 सेंचुरी है, 51 टेस्ट मैच है। वो तो है, वो मॉडल वाली बात मैं समझा नहीं हूँ। मॉडल वाली बात क्या थी, वो देखिए थोड़ा आप सा मुझे क्लियर कर दें। बात ये होती है, जब दुबई शारजा, ये एक बड़ा ग्लैमर वाला जगह है और यहाँ पे बड़ा रेड कारपेट भी होता है, काफी कमर्शियल भी मिलते हैं और काफी वहां पर ये चीजें नजर आती हैं। तो फिर वो मकसद ये तो हर दफा फैसल भी गए तो ये होता है। फैसल अभी है ना कराची, लोग इतनी बड़ी फ्रेंचाइज के साथ में फैसल नहीं, मैं तो देखिए नहीं, अभी फैसल जा रहे हैं। फिर फैसल ने कितनी सीरीज जाके खेली है, फैसल ने आपके मुल्क के लिए 25 टेस्ट मैच खेले हैं। मॉडल्स क्या, ये मैं थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दोगे, मॉडल्स क्या? वो साजिद भाई ब्रीफ कर सकते हैं। अब साजिद भाई अगर इन्हें कोई पॉइंट उठाया, मैं साजिद भाई बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चाय आप ठंडा पानी पी रहे हैं, मैं चाय नहीं नसीम भाई, बात देखें, बात समझने वाले समझ गए, क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। हम भी समझ गए, लेकिन हम आपसे कहलवाना चाह रहे थे। सईद खान साहब, ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा। आप ये मामलात वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है जो सईद खान साहब ने बात कही है। इसको हम ज़ाहिर है अब इस लाइव शो के अंदर बहुत डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे कि सईद खान साहब क्या बात कहना चाह रहे थे। पहले एक कर्फ्यू हुआ करता था, हम ये भी नहीं कहते कि वो 10 बजे तमाम खिलाड़ियों को बंद कर दो, क्योंकि इससे पहले माजी में खिलाड़ी 3-3, 4-4 बजे आते थे, ग्राउंड के अंदर जाके अपना 100% देते थे, पाकिस्तान टीम को एक स्पेल के अंदर जिता देते थे वो खिलाड़ी जो सुबह 4 बजे अपने कमरे में आए थे। आपका ज़ाती मामलात आपके साथ है, लेकिन अभी आप कोई स्टार नहीं बन गए हो। जिन 5 खिलाड़ियों की वो बात कर रहे हैं साजिद खान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और अगर वो मॉडल की बात कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम बात करेंगे क्रिकेट कमेटी पर। वसीम अकरम, मिसबाउल हक बड़े मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के स्क्वाड पर भी हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम वहाँ पर मौजूद है। जब चाहते हैं जिस खिलाड़ी को मदू कर लेते हैं, जब चाहते हैं जिस खिलाड़ी को रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो फिर हमने इसलिए भी बहुत डिटेल में बात की इस हवाले से कि शान मसूद आप एशिया कप में लेके गए, आपने मौका नहीं दिया। उस खिलाड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो टेस्ट फॉर्मेट का खिलाड़ी है। अगर इमामुल हक अनफिट हो गए थे तो वाई नॉट आप कॉल कर सकते थे शान मसूद को भी, जो आपके पास एक अच्छा मौका था। लेकिन अब पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट इत्तलात के मुताबिक इस जानिब सोच रही है कि शान मसूद को मदू कर लिया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो फ़खर जमान उनके पास एक चॉइस है। लेकिन सर्कल्स ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के कि हो सकता है शान मसूद को अगर मदू भी कर लिया जाए टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि कहीं रुक के भी खेलना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर दिखाई दे रही हैं। किसको बुला रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, कोई इतनी शफल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेली है। क्रिकेट कमेटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिकेट कमेटी, वसीम अकरम,
और वसीम अकरम के साथ जो है वो मिसबाह उल हक का नाम सुन रहे हैं कि वो मंजूर हो चुका है। फिर इंतखाब आलम साहब, फिर इकबाल कासिम साहब, तो ज़ाहिर है वो आ ही जाते हैं, वो तकरीबन तमाम कमेटीज़ में होते हैं। उस लिहाज से क्रिकेट कमेटी कितनी इंपॉर्टेंट फैसल? देखिए, क्रिकेट कमेटी जो है वो पाकिस्तान की, आप समझ लें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी में से एक कमेटी बनती है जो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। आपको पता है, जब गवर्निंग काउंसिल के लोग भी बैठते हैं, जो है गवर्निंग काउंसिल की कमेटी होती है, वो उनके अंदर भी इनका इनपुट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंटली सुना जाता है जब ये उस मीटिंग में बैठते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट कमेटी जो भी बनती है, अभी तो नाम फ्लोट हो रहा है। इससे पहले भी एक क्रिकेट कमेटी थी, नदीम खान साहब उसका हिस्सा थे। नदीम खान साहब कई शोज़ में हमारे साथ आके बैठे, हो इजलास ही नहीं होते थे उस क्रिकेट कमेटी के। मुदस्सर नज़र साहब उस कमेटी में थे, हारून रशीद साहब उस कमेटी में थे, इजलास ही नहीं होता था। देखिए, डिपेंड करता है कि क्रिकेट कमेटी किस तरीके की और किस नौयत की बनाई जा रही है। एक क्रिकेट कमेटी इससे पहले भी बनी थी कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर, जिसमें बहुत बड़े नाम मौजूद है हमारी क्रिकेट कमेटी के, और उनकी से और उनका वर्ड जो है वो उस कमेटी के अंदर होता था। यानी अगर आप जनरल तौकीर साहब के टाइम पे चले जाएं तो उस वक्त उन्होंने 2-3 ग्रेट सीनियर प्लेयरों की कमेटी बनाई हुई थी जो डिसीजन मेकिंग के अंदर बैठती थी। तो इस तरीके से अगर तो वो उस कमेटी को बनाते हैं कि वो एक हैवी वेट कमेटी है जिसका वर्ड ऑफ माउथ जो है वो गवर्निंग काउंसिल जो है वो भी सुनेगी, तो आई थिंक फिर तो डेफिनेटली वो कमेटी जो है वेट रखेगी। अदरवाइज अगर उस नज़रिए की नहीं होगी तो मेरे नहीं ख्याल फिर उस कमेटी का कोई फ़ायदा होगा। बट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, जो प्लानिंग नया क्रिकेट बोर्ड कर रहा है और जो उनकी जो न्यूज़ के थ्रू हमें चीज़ें पता चल रही हैं, आई थिंक उससे तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि उनकी नज़र जो है क्रिकेट कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और एक वो CEO रखना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो आई थिंक अगर जो भी उस पोस्ट पर आएंगे अगर, तो मेरे ख्याल में बहुत हैवी वेट बंद आएंगे। तो 2-3 ऐसी पोस्टें हैं जिसमें क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड में डिस्कशन चल रहा है इस वक्त कि उन पोस्टों के ऊपर जो है कुछ ऐसे नाम आने वाले हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में बिहाइंड द सीन बड़ा इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, बट आई थिंक अब थोड़ा सा फ्रंट पे आके भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्रिकेट कमेटी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी खासी दिखाई देती है साजिद खान साहब कि हम जैसे अभी बात कर रहे थे, ओपनर्स की हमने बात की कि क्रिकेट कमेटी मशवरे दे सकती है, अच्छे साउंड मशवरे दे सकती है कि देखें फ़खर क्या फ़िट हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए या नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए फ़िट, ये बहुत सारे सवालात कर सकती है। शान मसूद को आप खिलाते ही एक फॉर्मेट है, अगर इस जगह पे क्रिकेट कमेटी होती तो वो लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकती थी कि आपका एक ऐसा बैट्समैन के जो रुक के खेलता था उसी की रिप्लेसमेंट आपको दरकार है, तो वाई नॉट शान मसूद। हमने जो इतनी बात की उसकी वजह सिर्फ सिंपल यही थी। देखिए नसीब, हमने जो अभी नेशनल बैंक से शान मैच खेल रहे हैं और हमारे अपने ज़राए भी थे, और हम जिस तरह बता रहे चाह रहे थे, शान मसूद को कॉल की जा रही है और कॉल हो भी सकता है ना करें। अभी तक इत्तलात ये हैं कि कल बुला सकते हैं। खुर्रम मंजूर, शान मसूद, ये बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। खुर्रम मंजूर ने बेइंतहा रन बनाए, वो भी ओपनर है। बात क्या हो रही है कमेटी की, हमने बात की, ये सारे इंतखाब वाला इकबाल कासिम, शफीक पापा, शकील शेख, जिसने इतने अच्छे काम किए हैं, वो इस कमेटी में क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बात ये है उसने इतने काम किए हैं, पॉजिटिव काम किए हैं, और ये लोग तो यकीनी तौर पर हर दौर में बोर्ड में रहना चाहते हैं, और उस बोर्ड में उसने बड़े सर्विसेज दिए हैं। इस्लामाबाद के साबिक सदर है शकील शेख, जब सदर तो अभी भी है इस्लामाबाद, मगर जो शकील, जब इतने लोग हैं आप नाम ले रहे हैं, तो मैंने नाम लेना इसलिए जरूरी समझा जो उनके काम थे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए। कोई क्रिकेट बोर्ड उनके बगैर चला नहीं, और बहुत पॉजिटिव आदमी है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा इंसान है। शकील शेख को भी इस कमेटी में होना चाहिए। आपने बात की नदीम खान, बहुत पॉजिटिव आदमी था, बहुत टैलेंटेड मैनेजर था, 1.5 साल में कोई किस्सा नहीं है। शरीफ आदमी को आपने हटा दिया, 73 साल वाला मैनेजर सादिक मोहम्मद को आपने अंडर 19 का मैनेजर बना दिया। बात मेरी सादिक भाई से इतलाफ नहीं है, मगर उन लोगों से इतलाफ है जो इतने बड़े बड़ी उम्र के हो गए हैं। तलत अली साहब की बात करते चलूं, आखिरकार मोइन खान का क्या कसूर है? इतना टैलेंटेड आदमी और ये चीजें हो रही हैं। अगर मोइन खान जो 17 साल इस मुल्क के लिए क्रिकेट खेली है उसने, अगर वो मैनेजर बन जाएगा तो टीम आपकी बेहतर होगी। टीम में इस तरह की चीजें नहीं होगी। ईमानदारी की बात करें, हक की बात करें, और जिस तरह कमेटी की बात हो रही है, कमेटी में नए लोग आना चाहिए। फैसल ने बड़ी प्यारी बात की है, घर की तरबियत नहीं देखें, फैसल ने जो बात कह दी है ना, उस बात को सोचने वाली बात है। जो सीओ के हवाले से बात की, और फैसल का जो दिमाग है, ये ग्रेट जावेद मियां का मिलता जुलता दिमाग है और बड़ी फैमिली है। देखें, कोई ऐसा बंदा जरूर आ रहा है क्रिकेट बोर्ड में, जिस तरह कल आपने बात की, वजीर आजम से चेयरमैन साहब की मुलाकात हुई, और कुछ आने वाले वक्त में कुछ अच्छी खबर है सीओ के हवाले से। आरिफ अली खान अब्बासी साहब, आरिफ अली खान अब्बासी भी आ सकते हैं, और जैसे मंसूर अली खान साहब का आपने जिक्र किया तो वो भी आ सकते हैं, और एक और बंदा भी आ सकता है, असद अली खान साहब का भी नाम, असद अली खान साहब का भी आ सकता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कल की डिसीजन के बाद मुझे लगता है कोई एक आध दिन में वो सामने आ जाए। बिल्कुल, एक आध दिन में सामने आ जाए तो बहुत अच्छा है। और
हर दफ़ा क्रिकेट बोर्ड के आइन में तब्दीली होती है फैसल, हर आदमी अपने अंदाज से मोल्ड कर लेता है। नजम सेठी साहब थे, उन्होंने एक क्रिकेट कमेटी बना दी थी, ऑल पावरफुल क्रिकेट कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन थे वो। पता चला कि उनके इख्तियारात शहरयार खान साहब से भी ज़्यादा थे। जब वो खुद चेयरमैन बने उन्होंने वो एग्जेक्टिव कमेटी ख़त्म कर दी। तो आइन में तब्दीलियाँ होती रही हैं। अब COO होता है चेयरमैन के बाद, जो सुभान अहमद साहब है। अब CEO की बात दोबारा चल रही है, क्योंकि पहले CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आरिफ अली खान अब्बासी साहब ही थे। नहीं, उनके बाद माजिद खान साहब थे चीफ एग्जीक्यूटिव अब्बासी साहब के बाद अब्बासी जिस साहब वक्त के जुल्फ़िकार अली शाह बुखारी साहब चेयरमैन बने थे, उस वक्त पहला क्रिकेट, जब पहला PCB बना था। अच्छा, आप उस वक्त की बात कर रहे BCCB हैं। के बाद PCB मैं तो जब पैदा भी नहीं बना हुआ था उस था, तो उस वक्त नहीं, आप अभी तक मैं अभी इतने की भी बात नन्हे कर रहा हूँ नहीं हैं, मैं वैसे बात कर रहा था, लेकिन मैं मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि जब हमने थोड़ा सा होश संभाला, जब थोड़ा हमें बोर्ड या लोगों संभाला को, कहा आपने फैसल, यही तो मसला हो गया ना, होश ही नहीं संभाला बस। बस तो अब क्या कह सकता हूँ मैं आपको, आप हमारे से बड़े हैं। अच्छा फैसल, आपके एक ट्वीट पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आपने बिग बी को, अमिताभ बच्चन साहब को ट्वीट किया था, वो हम सब ने देखा था। तो उनसे है कोई आपके लिंक अच्छे? लिंक से मतलब ये है कि ऑब्वियसली जब आप इंडिया के टूर पे जाते हैं तो आपकी सलाम दुआ या मुलाकात तो कहीं ना कहीं होती है। मेरे 3 से 4 इंडिया के टूर्स हैं और एक सीरीज़ में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और वो जावेद मामू के बहुत अच्छे मतलब उनके लेकिन आपने ट्वीट में तो ये कहा था कि मेरी आपसे मुलाकात की बहुत ख्वाहिश है। आप, अच्छा हाँ, वो आप जावेद मियादाद साहब से मिल चुके हैं। मेरा उनसे कहने का मकसद उस ट्वीट में ये था कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नाम है। अब हमारे इंडिया जाने की तो अभी दूर दूर तक कोई सीरीज़ भी नज़र नहीं आती और वो टाइम भी ऐसा नज़र नहीं आता। और उनकी सेहत का हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वो कभी हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं। तो मैं उस नज़रिए से ये ट्वीट किया हुआ था कि मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा उनसे मुलाकात अगर हो जाए दोबारा, तो ये है कि हर आदमी की एक बड़ी ख्वाहिश होती है, तो मेरी भी है। थैंक यू वेरी मच फैसल इकबाल साहब, आप आए। और आप अब हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपके साथ वाकई में जुल्म हुआ है। एक बहुत छोटी नाइंसाफ़ी, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, क्योंकि जिस तरीके की आप जिस वक्त फॉर्म में थे, उस वक्त जिस तरीके से आपका इस्तेसाल किया गया, वो वाकई में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। फैसल इकबाल साहब जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि हम यही बात करते हैं कि आप मेरिट की बात करें, क्योंकि मेरिट का कत्लेआम होता है। वो आज भी फैसल इकबाल की पहचान है। वो अमेरिका में और सारी दुनिया में जाके खेल रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर। वो कहीं बैटिंग कंसल्टेंट हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए, क्योंकि इनके खून में क्रिकेट शामिल है, कोई इनको दूर नहीं कर सका। लेकिन जिस वक्त जिसका टाइम होता है उसको मौका दो। हमने शान मसूद पे अगर इतनी ज़्यादा बात की थी, इसकी वजह यह है कि वो खिलाड़ी 1800 रन बना के आ रहा है एक सीज़न के अंदर। आप एशिया कप में लेके गए, आपकी बैटिंग फ्लॉप हो रही थी, आपने शामिल नहीं किया। आज भी एक दिन मौजूद है। जो कंपटीशन दिखाई दे रहा है फ़खर जमान का और शान मसूद का, इसको ज़रा देख ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो बेहतर है उसको शामिल करे। 2 घंटे की फ़्लाइट है, शान मसूद यहाँ से जा सकते हैं। जब 18 खिलाड़ी आप वहाँ भेज सकते हैं, तो 19 को भेजना साजिद खान साहब कोई गलत नहीं होगा। 100% बिल्कुल सही कहा आपने। आप मगर वहाँ पर भी कुछ रिजवान का जैसे आपने जिक्र किया, खामबली टीम के साथ लगाया, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर यहाँ पर जिस तरह हम शान मसूद की बात करें, उसकी क्रिकेट एबिलिटी उसने इम्प्रूव किया है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच फैसल इकबाल साहब। आते जाते रहिएगा, आपसे मुलाकात रहती है, मज़ा आते। तो फिर ऑल आउट में जो कुछ हमने डिस्कस की वो आपने सुनी ली होगी। कहीं ना कुछ एक पेज पे सबका होना ज़रूरी होता है। मिकी आर्थर, सरफराज अहमद जो अब से पहले एक पेज पर दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कुछ सरफराज की समझ में आया है कि मैं खिलाड़ी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने ग्राउंड में लड़वाना है। और मिकी आर्थर का आना का मसला, सुहेल खान की एग्जाम्पल है, अहमद शहजाद की एग्जाम्पल है, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अब कराची किंग्स में तो खैर फैसल इकबाल के साथ वो खासे खुश दिखाई देते हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।